ददाति सुरा सम्पूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभ दास्तु में। अर्थात अमृत से परिपूरित कलश को धारण करने वाली और कमल पुष्प से युक्त तेजोमय माँ कुष्मांडा हमें सब कार्यों में शुभदायी सिद्ध हो। माता ने अपनी मंद मुस्कान से सृष्टि की रचना की थी। शारदीय नवरात्रि पर्व के चतुर्थ दिन माता के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की आराधना की जाती है। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली हैं। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए, फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। नवरात्रि के चौथे दिन देवी माँ को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड की उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से पुकारा जाता है। इस सृष्टि जब नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपने ईशुद्ध हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे देवी को सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए ये अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृत पोट, कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा गया। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतरी लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल माँ कुष्मांडा में ही है। इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति चमकीली है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। माता की मुस्कान से पूरा ब्रह्मांड ज्योतिर्मय हो उठा। इसके बाद माता ने सूर्य, तारे, ग्रह और सभी आकाश गंगाओं का निर्माण किया। माता को पृथ्वी की जननी भी कहा जाता है। जो भक्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की विधिवत तरीके से पूजा करता है, उसे बल, यश, आयु, स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा को लगाए गए भोग को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करती हैं। यह कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा को मालपुए बहुत प्रिय हैं, इसलिए नवरात्रि के चौथे दिन उन्हें मालपुए का भोग लगाया जाता है। 9 शक्तियों के मिलन को नवरात्रि कहा जाता है। इसमें माँ भगवती के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर महानवमी तक भक्त पूजा अर्चना, जाप और उपवास कर माँ को प्रसन्न करते हैं। देव पुराण के अनुसार पूरे साल में 4 नवरात्रि पड़ती है। हिंदू नववर्ष की शुरुआत के साथ थे चैत्र माह में प्रथम नवरात्रि, चतुर्थ माह आषाढ़ में द्वितीय नवरात्रि, आश्विन माह में तृतीय और प्रमुख नवरात्रि होती है। इसे ही शारदीय नवरात्रि कहते हैं। 11वें माह माघ में चतुर्थ नवरात्रि मनाई जाती है। आषाढ़ और माघ में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है
और चैत्र और आश्विन माह में मनाए जाने वाले नवरात्रि को प्रकट नवरात्रि कहा जाता है। इति श्री। श्रद्धा भाव से माता की पूजन कीजिए और कहिए जय माता दी। और माता नवदुर्गा स्वरूपों की कथा सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दुर्गा माँ के अलग अलग रूपों की कथा सुनिए। नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कीजिए और लाइक शेयर कमेंट आप करें तो बहुत ही हमें अच्छा होगा लगेगा। इसके साथ ही मैं सभी को धन्यवाद।